तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड टीआरएफ अमेरिका द्वारा आतंकी संगठन घोषित। पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार द रेसिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, जो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व सीएम बघेल के पुत्र गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में तेजी आई है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। यह घटनाक्रम राज्य की राजनीति में भूचाल ला सकता है। मोदी का बयान, बिहार से बदला लेने की राजनीति को मैंने बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने बिहार के प्रति बदला लेने की राजनीति को बदल दिया है। यह टिप्पणी बिहार में आगामी राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है। टाटा समूह ने विमान दुर्घटना पीड़ितों के लिए 500 रुपए करोड़ का ट्रस्ट बनाया। टाटा समूह ने विमान दुर्घटना के पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता के लिए 500 रुपए करोड़ का एक ट्रस्ट स्थापित करने की घोषणा की है। यह पीड़ितों के प्रति समूह की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्कूलों और कॉलेजों को धमकी भरे ईमेल से हड़कंप। देश भर के 43 स्कूलों और 3 कॉलेजों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। बेंगलुरु के भी 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जीएसटी स्लैब में अपेक्षित बदलाव। जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी स्लैब में संभावित बदलावों पर विचार किया जा रहा है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर असर पड़ सकता है। इन बदलावों का व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। प्रमुख आर्थिक संकेतक स्थिर। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में बनी हुई है और कई प्रमुख आर्थिक संकेतक इसकी पुष्टि करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वित्त वर्ष 2026-2025 से 26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 6.3 से 6.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद एक मजबूत आर्थिक गति को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-2024 से 25 में भारत की वास्तविक GVA सकल मूल्य वर्धित 6.4% रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की चेतावनी। कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है और मौसम विभाग IMD ने आगामी दिनों में कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भारी वर्षा के कारण 105 लोगों की जान जा चुकी है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी। भारतीय शेयर बाजार में हाल के दिनों में उतार चढ़ाव देखा गया है, जिसमें वैश्विक संकेतों और तिमाही नतीजों का असर स्पष्ट है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई है और बाजार लगातार तीसरे हफ्ते टूटा है। उदाहरण के लिए, एक दिन सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा और निफ्टी 25,000 से नीचे बंद हुआ। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण कुछ कंपनियों के तिमाही नतीजे निवेशकों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। खेल जगत में नई प्रतिभाओं का उदय। भारतीय खेल जगत में नई प्रतिभाओं का उदय हो रहा है और देश खेल महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। खेलो भारत नीति 2025 इंच का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ खेलों को एकीकृत करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और प्रवासी भारतीयों से जुड़ना है। भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने का लक्ष्य भी बना रहा है, जिससे देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।